क्या आप जानते हैं कि आपके घर में पकने वाले चावल आपको करोड़पति बना सकते हैं? प्यारे बहन भाइयों, आज आपको बेहद तेजी से दौलतमंद बनाने वाला चावलों का अमल बताने जा रहे हैं, जो कि एक मुस्तनद अमल है और पहले जमाने में बहुत ज्यादा किया जाता था। इसलिए अगर आप भी दौलतमंद बनना चाहते हैं और वो भी बहुत तेजी से, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बीच बीच में से स्किप मत कीजिएगा, ताकि कोई जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें। बहुत से बहन भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे। उन लोगों का कहना था कि हमने बेशुमार अमलियात और वज़ाइफ करके देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा। ना तो हमारी रिज़्क की तंगी और बेबरकती का खात्मा हुआ है और ना ही हमारे घर में दौलत और पैसा आना शुरू हुआ है। तो ऐसे तमाम बहन भाइयों को मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप बस एक बार चावलों के इस अमल को करके देखें। चावलों के इस अमल को करते साथ ही आपके घर से हर किस्म के रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाएगा। आपके घर में दौलत आने लगेगी, पैसा आने लगेगा, बरकत ही बरकत होगी और हर किस्म की बेबरकती भी खत्म हो जाएगी। और ऐसे बहन भाई तो इस अमल को जरूर कर लें, जो कि ना सिर्फ दौलतमंद बनना चाहते हैं, बल्कि उनकी ख्वाहिश है कि वो बहुत जल्दी और बहुत तेजी से दौलतमंद बन जाएं। प्यारे बहन भाइयों, चावल के इस अमल को करने के लिए बस आपको चावलों की जरूरत पड़ेगी। वही चावल जो कि हर घर में ही मौजूद होते हैं और हम उन्हें पकाते हैं और उन्हें खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चावल का शुमार अनाज में किया जाता है, जैसे कि गंदम का शुमार भी अनाज में ही होता है, जबकि दूसरी खुराक की जितनी भी चीजें हैं वो अजनास हैं। वैसे तो अल्लाह ताला ने हर खाने पीने वाली चीज में बरकत रखी है, लेकिन अजनास के मुकाबले में अनाज में कई गुना ज्यादा बरकत पाई जाती है। और खासकर अगर चावल की बात करें तो अल्लाह ताला ने चावल के अंदर खास बरकत और रहमत रखी है। बुजुर्गों का कहना है कि चावल के एक दाने के ऊपर 70 फरिश्ते मौजूद होते हैं। चावल के हवाले से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर रवायत मिलती है। एक बार हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे कि आपकी खिदमत में एक शख्स हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बेहद गरीब शख्स हूँ, फिर मैं चाहे जो मर्जी कर लूं, मेरे घर में दौलत और पैसा नहीं आता, मैं गुर्बत से तंग आ चुका हूँ, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं दौलतमंद हो जाऊं। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि तुम घर में चावल बनाकर खाया करो, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। जिसके बाद वो शख्स वहां से चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही एक और शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के बाद अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे पास इतनी दौलत और इतना पैसा है कि मुझे खुद हिसाब नहीं कि मेरे पास कितनी दौलत है, कितने ऊंट हैं और कितनी जमीन और जदाद है। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब होना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं गरीब हो जाऊं। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स को भी यही कहते हैं कि तुम घर पर चावल बनाकर खाया करो, बहुत जल्द गरीब हो जाओगे। जिसके बाद वो शख्स भी वहां से चला जाता है। उस शख्स के जाने के बाद सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या पहला शख्स जो कि दौलतमंद होना चाहता था, उसे भी आपने यही बताया कि घर पर चावल पकाकर खाया करो, जबकि दूसरा शख्स जो कि दौलतमंद था लेकिन गरीब होना चाहता था, उसे भी आपने यही बताया कि घर पर चावल पकाकर खाया करे तो वो गरीब हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है कि चावल पकाकर खाने से एक शख्स गरीब हो जाए जबकि दूसरा शख्स दौलतमंद? जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जब अमीर शख्स अपने घर पर चावल बनाएगा तो क्योंकि वो अमीर है, उसके पास दौलत और पैसा है, तो वो बाजार से ज्यादा चावल खरीदेगा और ज्यादा चावल ही अपने घर पर बनाएगा। इसलिए वो बेएहतियाती से खाएगा और चावलों को खाने के दौरान बहुत से चावलों को जमीन पर गिराएगा। जिसके बाद रिज्क की बेकदरी करने की वजह से उसके घर में गुर्बत आती जाएगी और बिल आखिर वो गरीब हो जाएगा। लेकिन जब एक गरीब शख्स अपने घर पर चावल बनाकर खाएगा तो क्योंकि वो गरीब है, उसके पास कम पैसे हैं, तो वो बाजार से थोड़े से चावल खरीदेगा और थोड़े से चावलों को घर पर लाकर पकाएगा। अब क्योंकि उसके घर में बस थोड़े से ही चावल बने हैं तो वो एहतियात से चावलों को खाएगा और बिल्कुल भी चावलों को जमीन पर नहीं गिराएगा, और जो चावल गलती से गिर भी जाएंगे उन्हें दोबारा उठाकर खा लेगा।
जिसके बाद रिज़्क की कदर करने की वजह से उसके घर में दौलत और पैसा आने लगेगा और बहुत ही जल्द वो दौलतमंद बन जाएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, अब चावल के अमल के बारे में बात कर लेते हैं कि इस अमल को आपने करना कैसे है और किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो प्यारे बहन भाइयों, चावल के इस अमल को करने के लिए आपने सिर्फ 10 चावल के दाने ले लेने हैं। अब इन 10 चावल के दानों को लेने के बाद आपने अपने सामने रख लेना है। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद आपने एक चावल का दाना उठाना है और 10 बार पढ़ना है सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही अल्लाहु अकबर। यानी आप पढ़ेंगे सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही अल्लाहु अकबर, ये एक बार हो गया। उसके बाद फिर पढ़ेंगे सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही अल्लाहु अकबर, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने एक चावल के दाने पर 10 बार पढ़ लेना है सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही अल्लाहु अकबर। प्यारे बहन भाइयों, ये अल्फाज मलाइका की तस्बीह का हिस्सा हैं, जिसके बारे में एक रवायत मौजूद है कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है, गुर्बत, तंगदस्ती और मुफलसी मेरा मुकद्दर बन चुकी है। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो तस्बीह है मलाइका की और जिसकी बरकत से रोजी दी जाती है? इस तस्बीह को पढ़, दुनिया जलील और ख्वार होकर तेरे पास आएगी। उन सहाबी को मलाइका की तस्बीह पढ़ते चंद दिन ही गुजरे थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि मेरे पास दुनिया यानी मालो दौलत इस कसरत से आई है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं दौलत कहां से उठाऊं और कहां पर रखूं। सुभान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह पाक है। इस कायनात में जितनी भी मखलूक है उसे सुभान अल्लाह के सदके ही रिज्क मिलता है। सुबह के वक्त परिंदे सुभान अल्लाह पढ़ते हैं और उसके बाद ही अपनी घोंसलों से रिज्क की तलाश के लिए निकलते हैं, जिसके बाद अल्लाह ताला उन्हें रिज्क देता है और कोई भी परिंदा रात को भूखा नहीं लौटता। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र अदा करने से नेमतों में इजाफा होता है, रिज्क में इजाफा होता है, घर में, रिज्क में, जिंदगी में, औलाद में, हर चीज में बरकत पड़ जाती है और घर से बेबरकती का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। और अल्लाह अकबर के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं, अल्लाह अकबर यानी तकबीर। प्यारे बहन भाइयों, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये छोटा सा कलमा बेहद फजीलत और बरकत वाला है और खासकर रिज्क और दौलत के हवाले से तो इसकी बहुत ही ज्यादा फजीलत है। तो जब आपने एक चावल के दाने पर 10 बार सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लेना है, तो उसके बाद आपने दूसरा चावल का दाना पकड़ लेना है और इस चावल के दाने को आपने अलग रख देना है। अब दूसरे चावल के दाने पर आपने 10 बार फिर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लेना है। इस तरह आपने एक एक कर 10 चावलों के दाने पर 10-10 बार सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लेना है। जब आप 10 के 10 चावलों के दानों पर पढ़ लें तो उसके बाद आपने किसी कागज या एक पोटली में इन 10 चावलों के दानों को रख कर संभाल लेना है। अब जब भी आपने दोबारा अपने घर में चावल बनाने हैं, इन 10 चावल के दानों में से एक चावल का दाना निकालना है और उसको अपने चावलों में डाल देना है। इसी तरह एक एक कर आपने 10 के 10 चावलों के दानों को जब भी आपके घर में चावल पके उनमें एक चावल का दाना डालकर उसे पका लेना है। और जब ये 10 चावल के दाने खत्म हो जाएं, उसके बाद दोबारा से आपने 10 चावल के दाने लेने हैं और ये अमल दोबारा कर लेना है। प्यारे बहन भाइयों, वैसे तो इस अमल की आम इजाजत है, हर कोई इस अमल को कर सकता है, लेकिन अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे या वीडियो को लाइक कर देंगे तो उन बुजुर्ग की जानिब से जिन्होंने मुझे ये अमल बताया है आपको इजाजत मिल जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, अगर इस अमल को आप करना शुरू कर देते हैं, अपना मामूल बना लेते हैं, तो चंद ही दिनों में आप देखेंगे, बल्कि कुछ लोगों को तो ये अमल करते साथ ही ऐसे ऐसे मौजे और करिश्मात नजर आए हैं कि उनकी जिंदगियां बदल गई हैं। इस अमल को करने के नतीजे में आपके घर में बरकत ही बरकत होगी, हर किस्म की बेबरकती, नहुसियत का खात्मा हो जाएगा, रिज़्क की तंगी ऐसे खत्म होगी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। आपके घर में दौलत ही दौलत आने लगेगी, रिज़्क ही रिज़्क आने लगेगा, वहां से रिज़्क, दौलत, पैसा आपके नसीब में आएगा कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि वहां से कैसे आ रहा है मुझे पैसा, वहां से मुझे कैसे दौलत आ रही है, जबकि वहां से आने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। यानी कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको माला
माल कर देंगे और आपकी हर किस्म की तंगी अफलासी का ऐसे खात्मा होगा जैसे खात्मा होने का हक बनता है। और इंशाअल्लाह ताला आपके घर में इतनी दौलत आएगी कि आपसे संभाली नहीं जाएगी, आपको भी समझ नहीं आएगा कि दौलत को कहां से उठाएं और कहां पर रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।